सी इन दिस थ्योरी सबसे खास बात आपको पता होगी कि द बॉन्ड हैज बीन डिस्क्राइब्ड लाइक दिस कि एटम्स होते हैं, उनके वैलेंस शेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं, एंड it happens like this. Atoms actually overlap, so the bond word is coming through overlap, overlapping of orbitals. See, this is the radical change. पुरानी थ्योरीज को ओवरलैप नाम की कोई चीज नहीं पता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हैं। पार्टिकल्स ओवरलैप नहीं करते, पार्टिकल्स तो शेयर हो जाते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू, लेट्स पिक अप विद सिंपल स्ट्रक्चर्स। जैसे हमने लास्ट क्लास में फ्लोरीन बनाया था, ठीक है, F2 का स्ट्रक्चर हमने कंटिन्यू किया था, उसको एक बार मैं रिकॉल कर दूं। F2 में 2p ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अगर आप F2 को देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस। जस्ट रिकॉल करें F2 का, अगर हम ऑर्बिटल ड्रॉ करें तो ये 2p ऑर्बिटल है, दिस इज द 2p ऑर्बिटल, और दूसरे F के लिए आप यहाँ पे 2p ऑर्बिटल वापस ड्रॉ करो, और फिर इस तरह से ड्रॉ करो कि उनके इलेक्ट्रॉन का जो दायरा है, दैट इज द डोमेन, वो एक दूसरे में समा जाए और वो कहें कि ये हम दोनों का ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से दोनों फ्लोरीन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इसके पास था, और दोनों के पास अब दो दो हो गए। सो दैट्स ब्यूटीफुल। अब आइए अगला मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड है। आप जानते हैं प्राणवायु, दैट इज ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड। तो सबसे पहले बच्चों आपको O2 का कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहिए, वो भी वैलेंस शेल वाला। देखो, एक है 2s2 और दूसरा है 2p4। अब आप इसका डायग्राम अगर देखेंगे तो 2s तो पूरा भरा हुआ है, राइट, इसमें कोई भी जगह खाली नहीं, और 2p के अंदर होते हैं 3 बॉक्सेस, जिसमें से एक बॉक्स फुल है और बाकी दो हाफ फिल्ड है। तो इन्हीं से ही हमारे डबल बॉन्ड बनेंगे। तो एक से सिग्मा बनेगा, एक से पाई बनेगा। तो मान लेते हैं जेड एक्सिस वाला सिग्मा बनाएगा और आप इसे वाई वाला ले लीजिए, तो वो एक्स वाला हो जाएगा लोन पेयर के लिए। अब आप ऑक्सीजन के 2 ऑर्बिटल ऐसे बनाएंगे, तो एक ऑक्सीजन को पहले आप सामने रखेंगे और उसके सामने दूसरा ऑक्सीजन, राइट, और यहां पर इसका वो पीजेड ऑर्बिटल ऐसे आप ड्रॉ कर देंगे, लाइक दिस, ठीक। और यहां पर इसका आप इस ऑक्सीजन का पीजेड ऑर्बिटल ड्रॉ कर देंगे, और इस तरह से उनकी ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड आ चुका है, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड हैज नाउ कम। अब ध्यान से देखिए, अगर ये जेड एक्सिस है और ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो पाई बॉन्ड के लिए लेट मी टेक द अदर कलर। तो लेट्स से दिस इज द पी वाई ऑर्बिटल जो अभी यहाँ पर हमने दिखाया था, दिस इज द पी वाई, और ये इसी का पी वाई ऑर्बिटल होगा, इस वाले ऑक्सीजन का, ठीक। अब इसमें बॉन्ड कैसे बनेगा, तो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, तो उसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। तो यू कैन से दिस इज द पाई बॉन्ड एंड दैट वाज द सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से ऑक्सीजन के बीच में आपने एक डबल बॉन्ड दिखाने की कोशिश की है। यू सी, दिस इज द डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन। तो हम बाकी लोन पेयर्स नहीं दिखाएंगे बिकॉज इट बिकम्स कंफ्यूजिंग एज सच। सो दिस इज डन, ये हमारा O2 बन गया। अब सोचिए अगर हम N2 में जाते हैं, बिकॉज N2 कंटेन्स ए ट्रिपल बॉन्ड, तो आप समझ सकते हैं उसकी जो ड्राइंग होगी दैट विल नॉट बी दैट सिंपल। तो सबसे पहले आप नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन को वापस से देखो, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p3, अमेजिंग। अब आइए इसको बॉक्स बना लेते हैं। 2s2 पूरी तरह से भरा हुआ है और 2p जो है वो पूरा हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड का मतलब इसके पास ऐसे 3 ऑर्बिटल्स हो गए जिनसे ये बॉन्ड बना सकता है। तो एक से सिग्मा बना लेगा और दो से पाई। तो मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है और ये दोनों एक्स वाई हैं, राइट। तो दो नाइट्रोजन एटम हम पहले आमने सामने लाइए और उनके पी ऑर्बिटल्स में पीजेड वाले को आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। मैं इधर वाला हिस्सा भी ड्रॉ करूंगा क्योंकि इसमें 3D ओरिएंटेशन आएगी, तो जब तक मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाता आप मेरी कॉपी नहीं करेंगे, राइट। अब देखिए, मैं अभी बाकी ऑर्बिटल बनाने चल रहा हूं, तो ये वर्टिकल लाइन में बना दिया मैंने। लेट्स से दिस इज पी वाई
ये भी पी वाई, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। और पी एक्स के लिए हम एक केस ले लेते हैं ये वाला। पी एक्स को इस कलर से हम ऐसे फॉरवर्ड दिखा देते हैं, तो वो फिर वो बैक साइड में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे दिखाएंगे तो दैट विल बी लाइक दिस, फिर वो बैक साइड में चला गया। अब वापस मैं पीजेड ऑर्बिटल का आधा हिस्सा ऐसे बना देता हूँ ताकि वो उसको दिखा सके, राइट। तो ये मेरा सिग्मा बॉन्ड हो गया, आप क्लियरली देख पा रहे हो, दिस इज द ब्यूटीफुल सिग्मा बॉन्ड। और बाकी जो है वो पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड पहले पी वाई से बना, so this is our pi bond when it is y, and similarly there is another pi bond which is with this blue colored thing. So इस तरह से ये N2 मॉलिक्यूल बना। ओके अगर आप ये अच्छे से विजुलाइज करना चाहते हो तो मेरे पास एक तरीका है, आप इसको प्लेन्स में देखिए, मैं आपको प्लेन्स के नाम भी बताऊंगा अभी। तो मान लीजिए आई एम ड्राइंग दिस, मैं उसको उसी कलर से ले लेता हूँ जिस कलर से मैंने ऑर्बिटल ड्रॉ किया। देखो पहले हम ये रेड कलर वाला y डायरेक्शन में एक प्लेन खींचेंगे, राइट। और फिर एक ब्लू कलर वाला x के लिए कॉमन रहेगा इनका z, तो यहां से एक लाइन क्रॉस होगी, दैट इज अ z, ठीक है। तो इसको y को दोबारा से नीचे ड्रॉ कर दो, तो ये एक प्लेन सीधा हो गया ऐसे फ्लैट। और x वाला जो प्लेन है जिसे zx प्लेन कह सकते हो, वो इस तरह से ऐसे दिखेगा आपको, ठीक। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं, जैसे एक्स जेड प्लेन में ये वाले ऑर्बिटल्स हैं नाइट्रोजन के जो बॉन्ड बना रहे थे, बैक साइड इनकी नहीं दिख पाएगी। और वाई जेड वाले ये हैं जिनको आप ऐसे देख सकते हो। सो यू कैन क्लियरली सी इफ दिस इज द जेड एक्सिस, राइट। तो सिग्मा is present over here, this is sigma, and one pi is present in this plane and another pi is present in this plane, right. So this is how we can clearly visualize an N2 molecule. अब इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करूंगा, आप ये चीज ध्यान से सुनना और आपको शायद फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में ज्यादा कंफर्ट हो जाएगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने जो भी पढ़ी, दैट इज वेरी वेरी like advanced explanation of bond, but VBT has a limitation. VBT cannot explain the structures of complex molecules. यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नहीं है, यहाँ पर मतलब उन मॉलिक्यूल से है जिनको हम सीधा सीधा नहीं बना सकते। जैसे जैसे बेंच मॉलिक्यूल है मुड़ा हुआ, उसको हम वीबीटी से नहीं बता पाओगे। जैसे मान लो टेट्राहेड्रल शेप आ रही है, इसको भी आप वीबीटी से नहीं बना पाओगे। या टीबीपी शेप आ रही है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जब तक आप उन्हें मिक्स नहीं करेंगे तब तक आप बहुत डिफिकल्ट या बहुत अजीब से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं फील कर पाएंगे आप, ठीक है। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। मान लीजिए हम मीथेन को वीबीटी से समझना चाहते हैं, तो कैन वीबीटी एक्सप्लेन इट, लेट्स सी, कैन वीबीटी एक्सप्लेन दिस। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स ट्राई, है ना, इसको ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है। तो मीथेन लीजिए, मीथेन में आप देखिए कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अभी 2 मिनट रुक जाओ, पहले कार्बन का देखो, 2s2 2p2। तो इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब पहली बात, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, तो 4 बॉन्ड वो बनाएगा। तो 4 बॉन्ड वो तब तक नहीं बना सकता जब तक वो इलेक्ट्रॉन को ओपन नहीं करेगा, बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बन सकती है, राइट। सो दिस इज 2s1, तो कार्बन विल गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी एंड इट विल गेट दिस थिंग। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, ये कार्बन का एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन है, C स्टार मैंने लिख दिया इसको। ये है 2s और ये है 2p। तो इफ यू जस्ट ट्राई टू सी कि कार्बन के चारों तरफ ये 2p ऑर्बिटल्स होंगे, 2px 2py 2pz,
और ये जो 2s ऑर्बिटल है ये गोल होगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि मीथेन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो मैं एक हाइड्रोजन को एक्स एक्सिस पे रख देता हूँ, एक हाइड्रोजन को वाई एक्सिस पे रख देता हूँ, एक को जेड पे रख देता हूँ, और एक को मैं कहीं भी रख सकता हूँ। लाइक दिस कैन बी एनीवेयर, क्योंकि ये चीज तो एस ऑर्बिटल है। So that means this is not the actual molecule of methane which is like this. हम मीथेन का स्ट्रक्चर अच्छी तरह जानते हैं। It is a three-dimensional pattern like this. Have you heard this word बच्चों? टेट्राहेड्रॉन। तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। तो मैं आपको अब सीक्रेट बताता हूँ। ये जितने भी ऑर्बिटल आप देख रहे हो ना, एस और पी, ये जब तक मिक्स नहीं होंगे तब तक ये इस शेप में नहीं आ सकते। तो ये जो sp3 का लॉजिक है ये वीबीटी से बाहर है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं कहती कि आप ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दो, राइट। तो ऑर्बिटल को मिक्स करने का कॉन्सेप्ट और थ्योरी अलग है, वो दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था। यहाँ नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि आप ऑर्बिटल को प्योर लेकर ऐसे टफ मॉलिक्यूल्स को नहीं समझा सकते। यानी अब हमें आगे बढ़ना होगा और थ्योरीज में। तो वीबीटी को हम अभी रोकते हैं, वीबीटी के ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है, लेकिन वीबीटी के एप्लीकेशन में हमें हैंडीकैप फील हो रहा है। सो लेट्स नाउ गो टू द न्यू थ्योरी। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रीज वाली थ्योरी लेंगे कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज को कैसे समझा जाए। तो उसके लिए हमारे पास थ्योरी है VSEPR। इसका फुल फॉर्म जानते हो? इट इज वैलेंस शेल, उसके बाद क्या आएगा? यस, इलेक्ट्रॉन, then after that yes pair, and then repulsion। और VSEPR थ्योरी तो उसे मॉडल कहते हैं, इट्स अ मॉडल। एक्चुअली ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि बॉन्ड क्यों बना, फिर बॉन्ड से क्या एनर्जी रिलीज हुआ, ऐसा नहीं। इट जस्ट गिव यू द शेप। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। वी आर गोइंग टू स्टडी दीज शेप्स। हाँ, बट उससे पहले आप इसका एक नोमेनक्लेचर देखिए। व्हाट यू रिक्वायर, यू विल यूज लेटर ए फॉर द सेंट्रल एटम। जो एटम सेंटर पे है उसके लिए आप लेटर ए को यूज करोगे। जैसे CO2 में कार्बन को A कहेंगे, ऑक्सीजन को B। सो B इज फॉर द टर्मिनल एटम, यू कैन ऑल्सो कॉल इट्स अ बॉन्ड पेयर। ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यही है, बॉन्ड पेयर, राइट। एंड वी यूज L फॉर द लोन पेयर। कई किताबों में ये E ही है, इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो हमारे पास इनकी काउंटिंग होगी और इससे हमारी शेप्स आएंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे विदाउट लोन पेयर्स वाले स्ट्रक्चर, जिसमें हमें वो रिपल्शन के ऑर्डर को देखने की जरूरत नहीं है। So let us pick up the first। सबसे पहला आ रहा है AB2। ए कम से कम 2 बॉन्ड होने जरूरी हैं ताकि हम उसकी शेप को नाम दे सकें। तो इसमें बेस्ट ये है, इस थ्योरी का लॉजिक देखिए। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के अंदर रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से वो उस पोजीशन को एक्वायर करेंगे जहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी, राइट। सो दिस इज AB2। आप देख सकते हैं A सेंटर पे आ गया और B टर्मिनल पे आ गया, एंड दिस इज द लीनियर अरेंजमेंट। so this is 180 degrees। so it is surely a linear concept। अब सवाल उठता है ऐसे मॉलिक्यूल्स को कैसे विजुलाइज किया जाए। तो बहुत आसान है। अगर ये सिंगल बॉन्ड है दोनों, तो आप ऐसा एटम ढूंढो जो 2 बॉन्ड बनाए। तो आप कहेंगे बेरिलियम, तो सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन से वो बना लेगा। अगर ये दोनों डबल बॉन्ड हैं तो ऐसा एटम ढूंढो जो 4 बॉन्ड बनाए, जैसे कार्बन। तो इट विल फाइंड CO2 विल बी गुड एग्जांपल।
So you see, it is the first and the simplest entry in the VSCPR. हम और भी विजुलाइज करेंगे बट पहले सिंपल केसेस। अब आइए दूसरे पर चलते हैं। अगर बॉन्ड पेयर 3 हो जाएं तो दे विल लाई इन अ प्लेन, और प्लेन भी कैसा, ट्राइंगल जैसा एक वर्टेक्स बनेगा 3, और उसके वर्टेक्स पर ये विराजमान होंगे। तो दिस इज AB3। So this is AB3. So this is 120 degree. You can clearly see this angle. ऐसे 3 angles हैं इसमें 120 degree. So this is trigonal planar. Right? So this is another. अब इसको विजुलाइज करते हैं एग्जाम्पल्स को। तो फिर से बच्चों याद करो, अगर ये तीनों बॉन्ड सिंगल हों तो जो सेंट्रल एटम है वो 3 बॉन्ड बना सकता है। तो वी कैन टेक ए बोरॉन, 3 बॉन्ड बनाने वाला। अब स्टूडेंट कई बार यहाँ पर नाइट्रोजन बोलने लगते हैं कि सर नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाता है, बट उसमें लोन पेयर भी है, तो वो हम अभी बाद में देखेंगे। राइट? इसमें और चीज देखना, इसमें अगर आपको और स्ट्रक्चर बनाने हैं तो मैं आपको पहले बता दूं, ये स्ट्रक्चर थोड़े से विजुलाइज करने आसान नहीं है, बट ये हो सकता है। आपको पता है कार्बोनेट आयन में टोटल 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, एक डबल और 2 सिंगल, तो कुल मिला के बॉन्ड पेयर्स 3 होंगे, डबल सिंगल सिंगल, बट वो डिलोकलाइज होंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो वो एक जैसे हो जाएंगे, तो परफेक्ट ट्रायंगुलर शेप आ जाएगी। राइट? तो ये कार्बोनेट आयन बन गया। इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हो। तो वी आर फाइनली डूइंग दिस। अब यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। AB3 के बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली 3 के बाद अब 4 बॉन्ड पेयर्स आएंगे। सो लेट्स नाउ गो टू 4 बॉन्ड पेयर्स। सो वी आर नाउ इनटू AB4। अब AB4 में स्टूडेंट्स समटाइम्स से कि सर हम स्क्वायर में रख देते हैं, अभी ट्राइंगल पढ़ा तो स्क्वायर में आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना। आपको मैक्सिमम एंगल के बारे में सोचना है, और वो तभी आएगा जब आप स्क्वायर से बाहर आएंगे। तो यू हैव टू कम आउट द 2 डायमेंशन। तो इसको विजुलाइज ऐसे करते हैं, पहले आप 2 बॉन्ड को ऐसे अरेंज कर दीजिए एंड देन यू विल हैव दिस। फिर एक बॉन्ड ऐसे प्लेन से बाहर आते हुए, ये टुवर्ड्स द व्यूअर है, और दूसरा फिर उसी तरह से प्लेन के अंदर जाते हुए, दैट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। और ये एक पॉपुलर एंगल है जो आपको याद होना चाहिए, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है? सो दिस द नेम इज टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि इसका अगर आप एनवलप बनाओगे, इसको चारों तरफ से आप ढकने की कोशिश करोगे, तो यू विल गेट दिस थिंग। राइट? सो दिस इज टेट्राहेड्रॉन and I call this as tetrahedron name. अच्छा, if someone asks you how many angles are there in this, तो the clear answer is 6, क्योंकि ये एक भी इन तीनों के साथ 3 बार एंगल बनाएगा, और ये आपस में भी 3 एंगल्स देंगे, तो टोटल इसमें 6 बार एंगल्स हैं। अब एग्जाम्पल फील करना होगा तो आई थिंक बहुत बच्चे जानते हैं मीथेन। सोचो अगर हम चारों बॉन्ड्स को डबल ले लें तो हमें जेनॉन तक जाना पड़ेगा, XeO4। और आप अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो तो यू हैव अदर थिंग्स आल्सो, जैसे सल्फेट आयन बहुत पॉपुलर आयन है, दैट इज आल्सो टेट्राहेड्रल। और आप अमोनियम कैटायन भी लेते हो इसमें, NH4+। राइट? सो दिस इज आवर AB4। दैट्स ब्यूटीफुल। अब बारी है AB5 की। अब AB5 में जरा सोचो, 5 इज एन ऑड नंबर, और ऑड नंबर को 3D में हम अच्छे से अरेंज तभी कर पाएंगे व्हेन देयर इज अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो लेट मी टेल यू द लॉजिक। 3 को प्लेन में रखो और 2 को लाइन में रखो। यू नो दिस द स्ट्रक्चर। अगर आप इसको चारों तरफ से ऐसे कवर करो, then you will get a pyramid above the plane and pyramid below the triangle. So that is called trigonal. Yes.
and bipyramidal trigonal bipyramidal, TBP in short you call this as a TBP structure, right? Now the point is this, ये जो प्लेन है इसमें 3 बॉन्ड आएंगे, कैसे मैं भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसे इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं और इसमें जो 3 बॉन्ड आएंगे उन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहा जाएगा। वो 120 डिग्री पर होंगे और यहाँ पर जो बॉन्ड आएंगे they will be called axial bond, right? तो let me just take the place over here, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। आप ऐसा मॉलिक्यूल सोचो जिसमें 5 बॉन्ड सिंगल हों और सेंटर एटम 5 बॉन्ड बनाए। तो देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल PF5। तो ये ऐसा दिखेगा बच्चों, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। ये ट्राइंगल के मैंने अभी लाइन खींच दी, ट्राइंगल को नहीं ड्रॉ करेंगे अभी क्योंकि ट्राइंगल तो एक एनवलप है, राइट? ये बॉन्ड थोड़े कम रिपेल करेंगे बिकॉज ये 120 पर है और ये ज्यादा रिपेल करेंगे तो ये लेंथ में ज्यादा होंगे, ये वाले, दैट इज एक्शियल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर आप भी लिख दो, मैं वहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास। सो दिस इज, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने पास रहेगा PF5। और दूसरा एग्जाम्पल जानते हो, PCl5। तो दिस इज द केस। तो ये है ब्यूटी इसकी, AB5 की। इस तरह से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। अब बारी AB6 की, तो इसको पहले मिटा देते हैं। AB6 एक इवन नंबर है और इवन नंबर में आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि सिमेट्री तो इवन नंबर में होती ही है। सो यस, इट इज, यू आर करेक्टली थिंकिंग इफ यू आर एबल टू थिंक कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं, AB6 तो बहुत इजीली बन जाएगा। तो जैसे आप एक काम करो, ओरिजिन पर खड़े हो जाओ A को लेकर और 2 बॉन्ड आप एक्स एक्सिस में बना दो, फिर 2 बॉन्ड आप वाई एक्सिस में बना दो और 2 बॉन्ड आप जेड एक्सिस में बना दो। तो वास्तव में ये एक तरीका है इसको स्क्वायर के रूप में दिखाने का। ये स्क्वायर आपको नहीं, रेक्टेंगल रॉम्बस दिख रहा है ना, पैरेललोग्राम, वो थोड़ा सा टिल्टेड है। तो ये दिस द बेटर व्यू, मोर ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। तो यहाँ पर आपने 5 यानी 6 भी रख दिए। सो दिस इज द केस। और वो काम आप यहाँ भी करो। राइट, सो दिस इज AB6। इसके 2 नाम हैं। अगर आप इसका एनवलप खींच लो, जैसे इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, तो पता है इसका क्या बनेगा? स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, स्क्वायर के नीचे दूसरा पिरामिड, या तो आप इसे कहो स्क्वायर बाय पिरामिड। और इसका एक सिमेट्रिकल नेम भी है, इट्स अ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, समबडी सेज दैट इज ऑक्टाहेड्रल। 8 इसमें फेसेस हैं। देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक फेस ये रहा ट्रायगोनल, दूसरा फेस ये रहा, तीसरा फेस और चौथा पीछे, और ऐसे ही 4 इधर नीचे हैं, राइट? सो देर आर 8 ट्रायगोनल फेसेस, दिस ऑक्टाहेड्रल। अब इसका हम इमेजिन करेंगे एग्जाम्पल। तो 6 बॉन्ड वाला सल्फर ले लो और सिंगल बॉन्ड बना दो फ्लोरीन से, तो SF6, मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, मोस्ट पॉपुलर ऑल्सो, राइट? अब रह गई 7 बॉन्ड्स की। अब आप देखो धीरे धीरे एग्जाम्पल्स कम होते चले जाएंगे क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल में, हाँ, P ब्लॉक के अंदर बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुंचने वाले हैं। तो अब इतना मुश्किल नहीं होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर नहीं है। तो AB7 में आपका स्वागत है। फिर से ऑड नंबर आ गया, फिर से हम डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अप्लाई करेंगे। तो AB7 AB7 में एक काम फिर से कीजिए, यहाँ जैसे 3 और 2 किया था, यहाँ 5 और 2 करना होगा। तो पहले आपको पेंटागन फील करना होगा, एक पेंटागन है और उसके ऊपर नीचे एक लाइन को यहाँ से ऐसे पियर्स करना होगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 5 टाइम्स B। अब की बार ये बॉन्ड जो है वो 120 का नहीं हो पाएगा, इट इज ओनली 72 डिग्री बिकॉज पेंटागन है।
तो मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं। यहां पर ये 120 का बॉन्ड 90 के बॉन्ड से कम रिपेल कर रहा था, यहां पर ये 72 का बॉन्ड है, ये 90 के बॉन्ड से ज्यादा रिपेल करेगा। तो इनकी लेंथ, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की लेंथ कम होगी एक्सियल बॉन्ड से। और मेरे पास एक एग्जांपल है, दैट इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। 7 बॉन्ड बनाने वाला आदमी आयोडीन, IF7 द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल। इसका नाम क्या पड़ेगा? पेंटागोनल बायपिरामिडल, PBP, राइट। सो दिस इज AB7। इस तरह से हमने विदाउट लोन पेयर्स वाले बहुत सारी ज्योमेट्रीज बना ली हैं। तो आप इनको पहले ड्रॉ करो, इनको प्रैक्टिस करो, इनको अच्छी तरह समझो, एंड देन यू कम अप विद देयर एग्जांपल्स। ओके, तो आधी मेहनत तो हो गई। अब थोड़ा सा मेहनत और बढ़ेगी, क्योंकि हम अब पहुंच गए हैं लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर्स में। तो structures having lone pairs on the central atom. Now let's come to this. Structures having lone pairs on the central atom. Okay, तो सबसे पहले लॉजिक, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। इफ दिस इज द सेंट्रल एटम लेट्स से, और ये इसका वैलेंस शेल है, तो पहली बात तो ये लोन पेयर इसमें थोड़े पास होंगे, यहां रख दो, और बॉन्ड पेयर्स इसमें ऐसे होंगे। तो दिस इज बॉन्ड पेयर्स। अब लॉजिक ये है, यहां पर जो एंगुलर रिपल्शन है उसमें फर्क है। मैं आपको लॉजिक समझा दूं। लोन पेयर्स आर नियरर। पहली बात, इस डायग्राम को देखकर एंगल्स का अंदाजा मत लगाओ, ये जस्ट मैंने पेयर्स ड्रॉ किए। लोन पेयर्स आर नियरर टू द सेंट्रल एटम। आप ये पाएंगे सेंट्रल एटम के ज्यादा पास हैं लोन पेयर्स इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर ज्यादा छोटी जगह में डले हुए हैं, घुसे हुए हैं, तो वो खुलना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जो लोन पेयर्स न्यूक्लियस के ज्यादा निकट रखे हैं वो बड़े एंगल पर रहना चाहेंगे। इसका मतलब दे वुड लाइक टू बी स्टेइंग अवे they would like to stay away from each other. यानी लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। तो LP इज द मैक्सिमम, देन इंटरमीडिएट लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर में भी डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड से ज्यादा, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड बनना बड़ा मुश्किल होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड का इसमें जिक्र नहीं आएगा, राइट। तो ये चीज याद रखेंगे। इसका मतलब जब भी हम लोन पेयर रखेंगे तो वो बॉन्ड्स को पास ले आएगा, अपने को दूर ले जाएगा। इस लॉजिक से आइए चलते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो लोन पेयर ऐड करना शुरू करें, तो कम से कम 2 बॉन्ड हमें चाहिए। तो वी विल स्टार्ट विद AB2L। अब टोटल कितने पेयर्स हैं? तो 2 + 1, टोटल 3 पेयर्स हैं। यानी अभी प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल का जो नाम है, वो शेप का नाम, वो लोन पेयर के अलावा बताया जाता है। जैसे लोन पेयर अगर यहां है, और बॉन्ड पेयर्स इधर हैं, so this is called a bent shape।
इसे बेंट शेप कहते हैं, एंगुलर। ठीक है, तो नॉन लीनियर भी कह सकते हैं, बेंट, एंगुलर, नॉन लीनियर। अब एग्जाम्पल सुनो, अगर ये सेंट्रल एटम दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है और इस पे एक लोन पेयर भी है, तो टोटल इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन फैमिली हो सकता है, और कार्बन एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर कई बार बना लेता है, कार्बीन। हालांकि ये रिएक्टिव स्पीशीज है, बट अभी स्ट्रक्चर के लिए मैंने बता दिया। अगर ये दोनों बॉन्ड डबल हैं तो इसमें ही दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एक के ऊपर हो गए। तो ये हो जाएगा सल्फर का डाइऑक्साइड। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन खर्च करवा दिए, एक लोन पेयर बच गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है SO2। सो दिस इज अवर AB2L केस। अब आइए आगे बढ़ेंगे। अब AB2L के बाद चलते हैं AB3L में। जरा सोचिए, टोटल पेयर्स कितने हैं? 4, यानी अरेंजमेंट तो टेट्राहेड्रल का ही आएगा, बट शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी, क्योंकि शेप हमेशा बॉन्ड्स की बताई जाती है। लोन पेयर को शेप में नहीं इंक्लूड करते, हालांकि वो शेप को बदल चुका है, जैसे ये 3 बॉन्ड प्लेन नहीं है इसलिए, तो पिरामिडल शेप है। मैं आपको ये भी चीज बता दूं, एग्जाम्स में ज्योमेट्री और शेप का फर्क है। ज्योमेट्री अभी भी इसमें 4 पेयर्स की है, टेट्राहेड्रल है। तो याद रखिए, ज्योमेट्री बिलोंग्स टू टोटल पेयर्स एंड शेप बिलोंग्स टू ओनली बॉन्ड पेयर्स। एंड इफ समवन से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बिलोंग टू एवरीथिंग, राइट? तो इट इज ट्राइगोनल। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइगोनल, और ऊपर इसके झोपड़ी है, देखो इस त्रिभुज के ऊपर झोपड़ी है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। अब एग्जाम्पल सुनो, याद करो जब मैंने कहा था बच्चे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल देने लगते हैं AB3 में, तो बच्चों नाइट्रोजन का एग्जाम्पल यहां आएगा AB3L के लिए। तो इट इज NH3। इसमें 2 बिंदियां भी दिखानी पड़ेंगी। ऐसे ही जेनॉन 8 इलेक्ट्रॉन वाला प्राणी है, अगर 3 ऑक्सीजन से वो जुड़ जाए तो उसके अंदर ये केस बन जाएगा। ठीक है, XeO3 भी एक पिरामिडल शेप रखता है। तो चलो इसमें भी मजा आ गया हमको। ऐसे हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं, इसमें 2 लोन पेयर डाल देते हैं। मैंने कहा था हमें कम से कम 2 बॉन्ड तक तो जाना ही है, जब तक कि हमारी चॉइसेस पूरी ना हो जाए। तो AB2L2, आप देखो टोटल पेयर अभी कितने हैं? 4, यानी कुछ इस तरह से ही बनेगा। लेकिन हम इसमें एक काम करने वाले हैं, हम इसमें 2 बार लोन पेयर रख देंगे। अब बच्चों आप बताओ, अगर इसमें लोन पेयर 2 बार आ गया, अगर इसमें लोन पेयर 2 बार आ गया तो बॉन्ड कितना बचा? तो बॉन्ड बचा सिर्फ 2। तो अगर बॉन्ड 2 बचा है तो क्या इसका स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हो? यस, इट इज अ नॉन लीनियर, जैसे पहले आया था बेंट, तो सिमिलरली ये भी बेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर, यू कैन से। एग्जाम्पल सोच पाना बहुत मुश्किल नहीं है। आप खुद देखो, 2 बॉन्ड है और 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ले लिया 2 हाइड्रोजन के साथ, वाटर। वाटर एक मॉलिक्यूल है ऐसा। और एक खास बात बताऊं, अगर वाटर का ऑक्सीजन ऐसे बनाओगे ना, तो हाइड्रोजन को आप फिर ऐसे बना सकते हो इसके ऊपर, जैसे मिकी माउस के कान हो। तो पता है पानी का जो मॉलिक्यूल है वो मिकी माउस शेप का है, राइट? सो इट्स अ मिकी माउस शेप। मोज लिख दिया मैंने, MOUSE। गुड, तो बहुत प्यारा एग्जाम्पल मुझे मिला और आपने भी समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ेंगे। हम अब वापस चलेंगे 5 पेयर्स में लोन पेयर डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत हमारी होगी AB4L। अब आप 1 मिनट के लिए सोचो AB4L कैसे बनाएंगे।
आपने अगर सोच लिया हो तो AB4L ऐसे बनाएंगे। आप पहले AB5 का स्ट्रक्चर सोचो। AB5 जो था उसमें एक TBP स्ट्रक्चर था। लोन पेयर उसमें वहां रखना चाहिए जहां ज्यादा बड़ा एंगल हो, तो डेफिनेटली इक्वेटोरियल ही बचा। तो इक्वेटोरियल प्लेन में आप लोन पेयर रख देते हो, ये रहा। और इसकी वजह से रिपल्शन बढ़ जाएगा इधर, तो ये जो एक्शियल बॉन्ड्स हैं ये थोड़े से मुड़कर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। सो दैट इज AB4L। अब इसका नाम देखो कितना अच्छा है, झूले जैसा। पता है IIT के हिंदी के पेपरों में इसे ढेकुली कहा जाता है, सी सॉ, झूले जैसा। और आजकल तो हिंदी में लिख देते हैं वो सी सा ऐसे लिख देते हैं। अब इमेजिन करते हैं इसमें, देखो मैं गिन पा रहा हूँ 4 बॉन्ड सिंगल हैं और 2 बिंदियां हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला आदमी है। तो SF4 एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा। SF4 के अलावा अगर आप ये दोनों बॉन्ड डबल कर दो तो मेरे पास एक और केस आ जाएगा, XgO2F2। तो XgO2F2 भी एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन गया। सीसो बहुत प्यारा मॉलिक्यूल था, तो मजा आ गया, लगता है झूला ही झूल रहे थे। अब इसमें एक लोन पेयर और मिलाओ, सो दैट विल बिकम AB3L2। अब AB3L2 ध्यान से देखो, एक बी को यहां रखो, क्योंकि लोन पेयर को आपको कहां रखना है बच्चों, जहां बड़ा एंगल है। तो ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन में ऐसे 2 लोन पेयर आ गए। अब ये मत समझना ये पास पास हैं, वो मैंने बॉन्ड को इधर दिखाया इसलिए ऐसा। और ये वाले बॉन्ड अभी मुड़ चुके हैं, जैसे ऊपर मुड़ गए थे यहाँ थोड़े ज्यादा मुड़ जाएंगे, तो टी शेप बनेगी। सो दैट्स अ टी शेप। इसको इस तरह से देखोगे ना, लाइक दिस, देन यू विल सी ए टी शेप। तो एग्जाम्पल सोच पाना, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। देखो 3 सिंगल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए और 4 बिंदियां, तो 7 इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज ClF3। पता है यूरेनियम की एनरिचमेंट में काम आता है ये मॉलिक्यूल ClF3। सो दैट इज AB3L2। अब इसमें एक लोन पेयर और मिलाया जाएगा, बताओ क्या बनेगा, AB2L3। यस यू आर राइट इन योर इमेजिनेशन। AB, 2 बॉन्ड बचे, मिनिमम 2 बॉन्ड तो चाहिए। अब के देखो कितना सुंदर, तीनों लोन पेयर यानी तीनों दोस्त कहाँ आ गए, इक्वेटोरियल प्लेन में आ गए। तो जैसे पंखे में 3 पंखुड़ियां होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ 120 डिग्री पर 3 पंखुड़ियां बनानी है। और बॉन्ड बिल्कुल सीधे जाएंगे लीनियर, जैसे ये गया, कोई मुड़ेगा नहीं, क्योंकि सिमेट्री आ गई। तो लीनियर मॉलिक्यूल AB2 भी था और AB2L3 भी है। अब स्ट्रक्चर देखो, 6 बिंदियां तो हो गई, 2 सिंगल बॉन्ड, तो यार ये तो जेनॉन ही होगा, XgF2। अगर आप आयोडीन को माइनस चार्ज देना चाहो तो आप IF2 माइनस को भी इसमें शामिल कर सकते हो। इट इज डेफिनेटली लीनियर, लेकिन याद रखना ये लोन पेयर वाला लीनियर है। ओके, जिनॉन के आगे तो पीरियड टेबल खत्म और आगे नहीं जाएंगे। अब हम 6 पेयर्स लेंगे और उसमें लोन पेयर डालना शुरू करेंगे। तो शुरुआत होगी AB5L से। अब याद कीजिए AB5L, AB6 था एक ऑक्टाहेड्रल, तो स्क्वायर था एक और ऊपर नीचे बॉन्ड्स थे, राइट। यहां पर एक बॉन्ड आपको हटाना है, तो लोन पेयर रख दिया। लोन पेयर से ये जो चारों बी हैं ये थोड़े नीचे डिप हो जाएंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है आप उसे कंसिडर करो, हालांकि बहुत थोड़ा फर्क आएगा। इसके नाम में आप अभी भी इसे स्क्वायर नाम दे सकते हो। और नीचे एक झोपड़ी बची है, देखो ये वाली, that is called square pyramid. So that is a square pyramid, right? तो स्क्वायर पिरामिड बन गया AB5L। अब स्ट्रक्चर इमेजिन करना कितना आसान है। ये है एक एटम जिसके कितने इलेक्ट्रॉन बनाए इसने, बॉन्ड 5, तो 5 और 2 7, तो इसे हम IF5 ले सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन वाला। BRF5 भी ले सकते हैं, और इसमें आप XgOF4 ले सकते हो। बस ध्यान रखना ऑक्सीजन लोन पेयर से ऑपोजिट चला जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल। तो ये हो गया AB5। अब इसमें एक लोन पेयर और डलना चाहिए, डन। तो अब आएगा AB4L2। अभी पिछला स्ट्रक्चर आपको अगर याद है AB5,
तो Ab4L2 में क्या करना है, एक लोन पेयर जो था उसके ऑपोजिट में दूसरा लोन पेयर रख देना है। तो स्क्वायर बिल्कुल सुंदर बनेगा। स्क्वायर के ऊपर एक लोन पेयर चला जाएगा यहां पर, और स्क्वायर के नीचे एक लोन पेयर चला जाएगा यहां पर, और बाकी भी यहां डांस कर रहे हैं। बन गया जी चौकोर। तो ये बन गया चौकोर प्लेनर, राइट, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ओके, इमेजिन करवाऊं। देखो, 4 बॉन्ड ये रहे, 4 बिंदियां, तो जी 8 इलेक्ट्रॉन वाला आदमी यानी ज़ेनॉन Xzf4 ही ये कर सकता है। आयोडीन को तो इलेक्ट्रॉन लोन लेना पड़ेगा IF4 माइनस। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके स्क्वायर प्लेन देंगे। ठीक है, अब इसमें और लोन पेयर नहीं डलेगा क्योंकि ज़ेनॉन की हद हो गई। अब और नहीं जाएंगे आगे। अब हम चलते हैं 7 पेयर्स में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो लोन पेयर डालेंगे तो AB6 सेल। अब याद कीजिए, पेंटागोनल बायपिरामिडल में जिस दिन लोन पेयर डल गया वो इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा कि शेप का आता पता ही नहीं होगा। तो नाम ही कितना अजीब, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों आया बता दूं। अगर लोन पेयर नहीं होता तो ये 6 बॉन्ड क्या बना दे, ये ऑक्टाहेड्रल बना दे। लोन पेयर आ गया जी, ऑक्टाहेड्रल मुड़ गया, तो ये हुआ डिस्टॉर्टेड यानी कैप्ड। दूसरा नाम कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। अब स्ट्रक्चर देखो, इमेजिन कराऊं। 6 बॉन्ड तो है, लोन पेयर भी है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन वाला प्राणी Xzf6 IF6 माइनस भी इसमें कर सकते हो। ठीक, और इसमें एक और स्ट्रक्चर डलवाना है तो ये रहा जी, आखिरी बना लेते हैं Ab5L2। जेनॉन को भी उधार लेना पड़ेगा। तो याद कीजिए Ab5L2, अब जितना, अब याद करो AB7 में 72 डिग्री एंगल था और 90 था, तो 90 बड़ा हुआ, यानी लोन पेयर इस बार इक्वेटोरियल पे चला जाएगा और बाकी प्लेन में रह जाएंगे। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, और बाकी सारे एटम्स इधर। Ab5L2, दिस इज द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। और ए तो छुट्टी पर गया, ए ये रहा। अब स्ट्रक्चर इमेजिन कराता हूँ, पहले इसका नाम पेंटागोनल प्लेनर, वो तो दिख ही रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। पेंटागोनल प्लेनर, सो दिस इज AB5L2, राइट, ये तो पहले लिखा था मैंने। एग्जाम्पल सुनो, जेनॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 9 चाहिए, क्यों, 5 तो बॉन्ड में और 4 बिंदियां, सो इलेक्ट्रॉन उधार लेना पड़ेगा Xz5F5 माइनस, ये जेनॉन को। तो बच्चों, इस तरह से आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये टेबल तैयार हो गया है। अब आइए इसमें रिवीजन करते हैं। मैं आपको एक मॉलिक्यूल्स का लिस्ट देता हूं और आप उसमें पहचानना है ना। आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रीज इन, मैं सिर्फ मॉलिक्यूलर शेप्स की बात करता हूं। आइडेंटिफाई द शेप्स अराउंड central atom in the following. Identify the shapes around the central atom in this. तो पहला एग्जाम्पल लो, COF2। दूसरा एग्जाम्पल लो, HNO3 में नाइट्रोजन के अबाउट बताना। ठीक है, फिर POCl3 में फॉस्फोरस के लिए बताना, यहाँ कार्बन के लिए बताना। और एग्जाम्पल देखो, SiF6 2 माइनस, इसके लिए बताना, सिलिकॉन के लिए। ठीक, और एग्जाम्पल BH4 माइनस में बोरॉन के लिए बताना। ठीक, और एक लास्ट ले लेना चाहते हैं, ठीक है, हैलोजन ले लेते हैं, I3 माइनस में I के लिए बताना, एक I जो बीच में है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं 10 तक गिनूंगा, फिर आपसे मैं आंसर शेयर करूंगा। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 9.5 और 10। तो चलो जी, COF2 कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड लिया, तो इसको डबल बॉन्ड तो है बट बॉन्ड पेयर में सिग्मा ही देखा जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक ही बॉन्ड के रूप में मानेगी। तो ये AB3 जैसा है। सो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी। अब आ जाओ दूसरे में, HNO3। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, नाइट्रोजन का एक डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन से, फिर एक सिंगल बॉन्ड OH रहता है, और फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी भी 3 बॉन्ड जैसा है, यानी सेम डिट्टो, ट्रायगोनल प्लेनर। अच्छा, फास्फोरस में आ जाओ। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड ले लिया ऑक्सीजन ने, और 3 क्लोरीन इसके पास है, तो 4 बॉन्ड माने जाएंगे। पाई को तो नहीं गिनता, सिग्मा को। सो दिस इज टेट्राहेड्रल। बट ये याद रखना, थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाएगा, क्योंकि सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं है, ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें, राइट। बट नाम फिर भी टेट्राहेड्रल ही रहेगा। अब SiF6 देखो, सिलिकॉन पे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 माइनस भी तो हैं, तो 6 हो गए, तो 6 बॉन्ड बना दो, SF6 जैसा है, राइट। और इसमें ट्रिक बताऊं, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है, फिर सल्फर। अगर आप सिलिकॉन को -2 कर दो तो वो सल्फर जैसा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, राइट। तो जो बॉन्ड सल्फर F के साथ बनाएगा 6 बार, वही SiF6 2- बनाएगा। यही है लॉजिक ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अच्छा, नाम तो मैं भूल ही गया, ऑक्टाहेड्रल। ओके, इससे आ जाओ बच्चों। देखो, बोरॉन पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक आपने बाहर से माइनस दे दिया, तो 4 हो गए, तो ये तो बन गया टेट्राहेड्रल। यस, तो दिस इज कॉल्ड बोरोहाइड्राइड, दिस इज टेट्राहेड्रल इन शेप। तो लिख दो यहाँ पे टेट्राहेड्रल। ओके, अब I3-, ये थोड़ा सा मेहनत वाला है, इसको पहले ऐसे समझो, इसमें एक आई को अलग लिखो और बाकी को अलग, I2-, यानी एक आयोडीन सेंटर पे है और माइनस, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 बॉन्ड उसने बाकी आई से बना लिए, तो बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन, जो 3 लोन पेयर्स के रूप में दिख जाएगा। तो इक्वेटोरियल प्लेन में आप 3 लोन पेयर दिखा दो, तो बताओ कैसी शेप आई। हाँ जी, लीनियर आई। देखा कितना अमेजिंग है ये सब कुछ, इसको पढ़ना, और आप इस तरह से अपने को बहुत अच्छा कर सकते हो। सो हो, अब आपको VSEPR और VBT की कहानी समझ में आई होगी। अब प्रैक्टिस करते रहना और हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।